हेलो एवरीवन। क्लाउड कंप्यूटिंग के NIST रेफरेंस मॉडल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं NIST होता क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी NIST ये एक US बेस्ड एजेंसी है और ये हमें जानकारी देता है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क होते हैं और इन सिक्योरिटी रिस्क को हम कैसे मैनेज करें और कैसे कम करें, ये पूरा हमें NIST रेफरेंस आर्किटेक्चर से पता चलता है। NIST क्लाउड मॉडल बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है सर्विस मॉडल, डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें 3 सर्विस मॉडल होते हैं, 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं और 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिसमें सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। पहला है क्लाउड कंज्यूमर, दूसरा है क्लाउड प्रोवाइडर, तीसरा है क्लाउड कैरियर और क्लाउड ब्रोकर एंड क्लाउड ऑडिटर। ये इसके 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए इसका आर्किटेक्चर देखते हैं। इसका पूरा आर्किटेक्चर 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से ही मिलके बना होता है। क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड प्रोवाइडर जिसकी डिफरेंट लेयर हैं, सर्विस लेयर, क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्स लेयर एंड क्लाउड ब्रोकर, क्लाउड ऑडिटर एंड क्लाउड कैरियर। तो आइए एक एक करके इनको जानते हैं कि ये होता क्या है। पहला है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करता हो। मतलब अ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ सर्विस अवेलेबल फॉर इंटरेस्टेड वन। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो कि किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए डिमांड करता है, तो उसे उस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को इंटरेस्टेड वन को प्रोवाइड करवाने वाला ही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहलाएगा। और ये कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकता है हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आइए इसके दूसरे कंपोनेंट देखते हैं। तो दूसरा है क्लाउड कंज्यूमर। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो कुछ भी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रोवाइड करेगा वो किसी न किसी इंटरेस्टेड पार्टी को प्रोवाइड करेगा, और वो इंटरेस्टेड पार्टी जिसने डिमांड की थी कुछ ना कुछ सर्विस के लिए, वो सर्विस जो यूज़ करेगा उसे क्लाउड कंज्यूमर कहते हैं। मतलब अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन्स अ बिजनेस रिलेशनशिप विद अ यूज सर्विस फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर जो भी अपनी सर्विस किसी को देगा तो वो सर्विस लेने वाला ही क्लाउड कंज्यूमर कहलाएगा। और तीसरा देखते हैं क्लाउड कैरियर। मतलब कि क्लाउड की कोई ना कोई सर्विस किसी न किसी चैनल या प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाएगा और उस प्लेटफॉर्म को ही हम कैरियर कहते हैं। Cloud carrier is the cloud intermediary that provide connectivity and transport of cloud service from cloud provider to cloud consumer। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर से क्लाउड कंज्यूमर तक जो भी इंटरमीडिएटरी कनेक्टिविटी होती है या ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम क्लाउड कैरियर कहते हैं। और चौथा है क्लाउड ब्रोकर, द एंटिटी दैट मैनेज द यूज, परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विस एंड नेगोशिएट रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। मतलब एक ऐसी एंटिटी जो कि क्लाउड के परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज को मैनेज करता है, एंड इट ऑल्सो वॉच द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। और पांचवा है क्लाउड ऑडिटर, अ पार्टी दैट कंडक्ट इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ द क्लाउड सर्विस। एक ऐसी पार्टी जो कि क्लाउड की एक्सेस को इंडिपेंडेंटली यूज़ करता है, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करता है, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड। मतलब कि हर एक चीज़ को यूज़ करता है, मैनेज करता है, उसी को कहते हैं हम क्लाउड ऑडिटर।